छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो? अभिषेक की बात सुनकर लावण्या हैरान रह गई। क्यों? अभी अभी तो तुम तारीफ कर रहे थे और अब चेंज करने को कह रहे हो। झूठी तारीफ कर रहे थे। मेरे साथ ऐसा मत करो लावण्या। क्या ना करूं? मैंने क्या किया? अभिषेक ने गहरी सांस ली। उसकी मासूम सी लावण्या कुछ नहीं समझती थी। तुम खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और तुम ऐसे तैयार होकर बाहर जा रही हो, वो भी मेरे बिना। वहाँ जितने भी लड़के होंगे सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम सिर्फ मेरी हो, याद है ना? अभिषेक की बात सुनकर लावण्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर रह गई। गुड। वैसे तुम जा कहाँ रही हो और किसके साथ? पब, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, बाय बाय बाय। वो लोग आ गए, मुझे जाना है, मैं लेट नहीं होना चाहती। फोन मत रखना लावण्या। तुम पब जा रही हो, वहाँ दारू पीकर लोग तुम्हें घूरेंगे। इन सब बातों के लिए ना अभी टाइम नहीं है, और तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। लौट के आऊंगी तो तुम्हें मैसेज करूंगी। किसके साथ जा रही हो? मुझे नाम बताओ उसका, और तुम फोन ऑन रखोगी पूरे टाइम। फोन मत। नीचे से लगातार हॉर्न की आवाज आ रही थी। मुस्कुराते हुए लावण्या ने फोन काटा और दरवाजा खोला। हम कहाँ जा रहे हैं? एक नया पब खुला है, बॉम्बे वेलवेट। बहुत तारीफ सुनी है उसकी मैंने। अमेजिंग फूड एंड म्यूजिक एंड डांस एंड। एक मिनट, हम क्लब जा रहे हैं? लावण्या का सवाल सुनकर हिमानी मुस्कुरा दी। लावण्या का चेहरा लटक गया। हिमानी, हेमंत, तुम लोगों ने झूठ बोला मुझसे। क्या? कोई झूठ वूठ नहीं बोला है। चिल यार, मजा आएगा। वो लोग क्लब जा रहे हैं, ये सुनकर लावण्या परेशान हो गई। पब जाने की बात सुनकर तो अभिषेक इतना चिल्ला रहा था, अब उसे क्लब का पता चलेगा तो वो कितना चिल्लाएगा। तुम लोग जाओ, मैं यहीं कार में तुम लोगों के वापस आने का इंतजार कर लूंगी। थोड़ी देर के लिए चलते हैं अंदर, हिमानी का मन रह जाएगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। हिमानी उबर करके वापस आ जाएगी। ओके? ओके, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आइंदा मुझसे कभी झूठ मत बोलना। ठीक है यार, अभी तो चलो। हेमंत और हिमानी लावण्या को अंदर सीधे डांस फ्लोर पर ले गए। अब लावण्या दोनों के बीच सैंडविच बनी डांस कर रही थी। अचानक ही लावण्या ने हेमंत को गुस्से में एक लड़के को धक्का देते हुए देखा। अगर तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। उस पल लावण्या को लगा जैसे उसने एक पल के लिए हेमंत की आंखों से नीले रंग की एक रोशनी से निकलती देखी, लेकिन पलक झपकते ही सब नॉर्मल था। मुझे कोई वहम हुआ होगा। हेमंत, डराओ मत उसे। तुम भी एकदम अभिषेक की तरह हो। अभिषेक का नाम सुनते ही हेमंत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गया। अभिषेक? कौन अभिषेक? तुम अभिषेक रायजादा की बात तो नहीं कर रही? आउच! हेमंत, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। हाथ छोड़ो मेरा। सॉरी लावण्या, लेकिन मेरा जानना जरूरी है। तुम कैसे जानती हो अभिषेक रायजादा को? क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? जानती हूँ अभिषेक रायजादा को। दोस्त है वो मेरा, और इससे ज्यादा जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हेमंत के बिहेवियर से लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हेमंत को कसकर धक्का दिया और भीड़ में रास्ता बनाती हुई एग्जिट डोर की तरफ जाने लगी। उसे सामने से आती हुई हिमानी दिखी तो लावण्या वापस मुड़ी और लोगों के बीच से रास्ता बनाती हुई हिमानी से दूर जाने लगी। लावण्या ने पीछे देखा तो उसे हिमानी और हेमंत में से कोई नजर नहीं आया। उसने चैन की सांस ली और सामने दिख रहे दरवाजे की तरफ बढ़ी। लावण्या ने दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही ठिठक गई। वो क्लब के बाहर नहीं बल्कि उसके पीछे आ गई थी। लावण्या ने अपना फोन निकाला और उबर बुक करने लगी। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। डर से लावण्या के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिरा। लावण्या धीमे धीमे पलटी तो उसने अपने पीछे एक लंबे चौड़े आदमी को देखा जिसकी आंखें गहरी लाल थी। डर से कांपती हुई लावण्या पीछे हटने लगी, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया कि वो दीवार तक पहुंच गई है और अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। वो आदमी अपनी जगह खड़ा खड़ा हंस रहा था। स्ट्रीट लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक लावण्या को लगा कि उसने उस आदमी के दांतों को बाहर निकलते हुए देखा। कौन हो तुम? अगले ही पल
दूर खड़ा वो आदमी लावण्या से इंच भर की दूरी पर खड़ा था। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। लावण्या चीखना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उस आदमी ने लावण्या के दोनों हाथ पकड़े और उसके सिर के ऊपर कर दिए। लावण्या ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से इस उम्मीद में चीखी कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। उस आदमी ने लावण्या का सिर पकड़ा और दीवार पर दे मारा। आवाज नहीं, मुंह बंद रखोगी तो शायद जिंदा बन जाओ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम अभिषेक रायजादा को जानती हो? डर से कांपती हुई लावण्या मन ही मन प्रे कर रही थी कि किसी तरह हेमंत आकर उसे बचा ले या फिर अभिषेक ही आ जाए। थप्पड़ खाने के बावजूद लावण्या चुप खड़ी रही। उसका होंठ फट गया और खून की एक पतली सी धार उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर चली गई। लावण्या का खून देखते ही उस आदमी की आंखें लाल और गहरी हो गईं। उसने लावण्या के खून को उंगली पर लिया और उसे चूसा। बहुत टेस्टी हो तुम। अब तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का मन नहीं कर रहा।